भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करते हैं तो हमारे मन में, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो फुल वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, पहली बात कि पहले तो ये है कि जो घर का वातावरण होता है वो भक्तिमय हो जाता है। जब हम सुबह उठकर स्नान कर कर साफ वस्त्र पहनकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो वैसे अपने आप में ही मन पवित्र होने लगता है। तो क्या हम जब आरती कर लेते हैं तो वैसे ही हमारा मन शांत हो जाता है। हम प्रभु का सुबह सुबह स्मरण करते हैं तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है और हमारे मन में जो भी नेगेटिव रहती है, नेगेटिव बातें, वो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगता है। इसलिए हमें ठाकुर जी की सेवा ज़रूरी करनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात है कि मन को शांति मिलती है। देखिए, हर इंसान को आज के ज़माने में सबको थोड़ी बहुत टेंशन हर इंसान को होती है। अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कुछ समय के लिए ही, लेकिन इंसान एकदम बेफिक्र होकर उनकी सेवा करता है, पूजा आराधना करता है, वैसे ही हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें अपने ठाकुर जी की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। कि उनकी छोटी छोटी सेवा करके, हमें उनका श्रृंगार करके, उनका मुस्कान देख के हमारी जो भी टेंशन रहती है वैसे ही अपने आप में ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारे ठाकुर जी जब हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत सारे इसलिए बदलाव आ जाते हैं, बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। अब देखिए, कई घरों में नॉनवेज भी खाया जाता है, लहसुन प्याज भी खाया जाता है। तो देखिए, अगर ठाकुर जी घर में विराजमान है तो हमें ना नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप ठाकुर जी को भोग बना रही है तो सात्विक भोजन बनाएं, तो उसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार जब मैं कर रही थी तो मेरे ठाकुर जी सिंहासन से नीचे गिर गए थे। तो क्या करें, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो पहले तो ये है कि घर के जो परिवार के लोग होते हैं उनमें आपस में प्रेम बढ़ने लगता है, क्योंकि हम एक साथ बैठ के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत होता है। ठाकुर जी के पास सब लोग बैठते हैं, भोग आरती जो भी होता है, हम सब लोग ठाकुर जी के सामने जब बैठते हैं तो थोड़ा अपनापन लगता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। और आज के ज़माने में हर इंसान व्यस्त है, सब लोग अपने आप से ही मतलब रखते हैं, तो इसलिए ठाकुर जी की सेवा बहुत लोग एक साथ ही मिलकर करते हैं। अब देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। देखिए, तो अनुशासन सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हमें ठाकुर जी को सुबह जल्दी स्नान कराना पड़ता है, उनको भोग आरती श्रृंगार सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए हमें अनुशासन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि भाई वो हमारे छोटे लाला हैं, तो छोटे लाला की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राधे राधे।